बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पे खड़ा है। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, महज कुछ महीने और शेष रह गए। आज हम जानेंगे महागठबंधन में सीट बंटवारा कैसे होगा, किस पार्टी को कितना सीट मिल रहा है। इस तमाम खास बातचीत करने में हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, काफी ज्यादा राजनीति अनुभव है। क्या लग रहा है मोती भाई, इस बार किसको कितना सीट महागठबंधन में मिल रहा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महागठबंधन जी। देखिए, महागठबंधन में 4 से 5 दल हैं। पिछले बार 3 थे, इस बार 2 नई दलों की एंट्री हुई है। देखिए, आपको बता दें, दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो दर्शकों को बता दें, देखिए महागठबंधन में अब की बार जेएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की एंट्री होने जा रही है। बॉस हेमंत सोरेन, एकदम हेमंत सोरेन। अरे वहां 12 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ते ना तेजस्वी यादव, तो फिर यहाँ तो चाहिए ना उसका बदला, हिस्सा चाहिए ना। और दूसरी तरफ पशुपति पारस, चिराग पासवान को टक्कर देने के लिए, दर्शकों को बता दें, चिराग पासवान को टक्कर देने के लिए पशुपति पारस की महागठबंधन में एंट्री होने जा रही है। और वीआईपी पार्टी के बारे में बात करें तो वीआईपी पार्टी का 60 सीटों पर दावा है। 2020 में चुनाव लड़ी थी एनडीए के साथ, इस बार अभी तक 11 सीट मिला था एनडीए में। अभी तक एनडीए महागठबंधन में अभी रहेंगे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ बच गई कांग्रेस। कांग्रेस शुरू से थी, 2010 के चुनाव के छोड़ दे तो उसके बाद से लगातार 15-20 में लगातार रही है आरजेडी के साथ सीटों पर चुनाव लड़ी और 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और दूसरी बात करें आरजेडी यानी महागठबंधन के बिहार के सबसे बड़े घटक दल, जिसके सर्वेसर्वा तेजस्वी यादव, राजद लालू प्रसाद यादव है। देखिए, हम इन सब बातों को कहना शुरू करें, थोड़ी सी हम आपको दर्शकों को ले चलते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए, सबसे महागठबंधन में, जैसे कि मैंने बताया, महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां, 3 पार्टियों का महागठबंधन 2020 में था। तो महागठबंधन में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में थी बिहार में, और शुरू से रही है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां बिहार में उनका दबदबा है। भले सत्ता में नहीं है, लेकिन दबदबा है, मुख्य विपक्षी दल है। तो सबसे पहले हम आरजेडी की बात करते हैं। अब देखिए, तेजस्वी यादव लालू यादव की छाया से निकलना चाह रहे हैं और अपना एक नया चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप देखते होइएगा, मिलाते हुए एक कमेटी से आप दर्शकों को भी मिलाते होंगे। तो अब की बात तेजस्वी यादव, देखते कुछ दिन पहले, इस थोड़ी सी जानकारी हम आपको और देते हैं। थोड़ी सी पहले, कुछ दिन पहले बैठक हुई थी, तो उसमें तेजस्वी यादव को टिकट बांटने और काटने का अधिकार भी दिया गया है। दिया गया है ना। तो अब तेजस्वी यादव आरजेडी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा भी है, हम किसी नेताओं का पैरवी नहीं सुनेंगे। किसी बड़े नेता का फोन आएगा, उसका बात नहीं किया माना जाएगा। हम सर्वे करवाएंगे, अगर सर्वे में उस विधायक का टिकट गड़बड़ आता है, सर्वे रिपोर्ट गलत आता है, खराब आता है, उसका टिकट कट जाएगा। तो देखिए, आरजेडी 2020 के चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ी, 74 पर चुनाव जीती। दूसरी तरफ कांग्रेस को 2020 के चुनाव में महागठबंधन के घटक दल के तौर पर, हालांकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को बता दें कि 70 सीटें मिली और जीती कितना, मात्र 19 सीट। तो 19 सीट अगर महागठबंधन की 2020 में सरकार नहीं बनी, दर्शकों को स्पष्ट बता देते हैं, सरकार नहीं बनी 2020 में तो कांग्रेस की दिन थी। ले लिए 70, जीत गए 19। यानी कितने सीटों का घाटा? 51 सीटों का घाटा। 51 सीट डायरेक्ट लूज कर गए ना आप। तो फिर बचते हैं लेफ्ट की पार्टियां को
माने जो तमाम सीपीआई सीपीएमएल माले को मिलाकर जो भी पार्टियां हैं उनको 29 सीट दिया गया और 19 सीट बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ 2020 के चुनाव में। और हम आपको बता दें तो इस प्रकार 3 पार्टियों में सीट बटा, महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। अब हम दर्शकों को लाते हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि खेला तो अब न होगा जी, होगा ना खेला। तो देखिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी भी है, पशुपति पारस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है और 5 दल है महागठबंधन में। देखिए जो बड़ी खबर सियासी हलकों से निकल कर आ रही है और यही फॉर्मूला आने वाले चुनाव 2025 में हो सकता है। देखिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरजेडी, इस फॉर्मूले के तहत आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़े दल के तौर पर 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 120 सीटों लगभग अनुमान जताया जा रहा है कि 120 सीटें आरजेडी लड़ेगी, उससे कम का सवाल नहीं है। क्योंकि आरजेडी 44 से अगर 20 पर आ रही तो 2 नए दलों की एंट्री होने वाली है। इसलिए दूसरी तरफ बची कांग्रेस। देखिए कांग्रेस के बारे में जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, जो 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, अब उनको 35 से 40 सीटों पर समटा जा सकता है। आधी सीटों पर, क्या कि आप देखें आधा से ज्यादा तो लेकर 2020 में हार गए थे ना, हारे थे ना भाई। तब 35 से 40 सीटें यानी 40 मान के चलिए, 40 160 हुआ, 160 हुआ। अब बचते हैं कौन? मुकेश सहनी। देखिए मुकेश सहनी के बारे में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मुकेश सहनी को 15 सीट मिलेगा महागठबंधन में, मात्र 15। दावा ठोक रहे हैं ना, 60 रह जाएगा हवा में, उस 60 के पाठा में रह जाएगा। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है, मुकेश सहनी को 15 सीट, 20 नहीं मिलेगा। 15 से 1-2 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 20 नहीं मिलने जा रहा है। तो चलिए अब बचा कौन? लेफ्ट। देखिए लेफ्ट का कोटा इस बार बढ़ने वाला है। जो कांग्रेस की सीटें कटेगी वो उस सीटों में एडजस्टमेंट लेफ्ट को किया जाएगा। यानी जो खबरें निकल कर 40 सीटों से लेफ्ट इस बार लेफ्ट। स्ट्राइक रेट बेहतर था भाई 2020 के चुनाव में, तो लेफ्ट का स्ट्राइक रेट को देखते हुए देखिए लेफ्ट बिहार में ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट लड़ाती है जी। बाहर से आए लोगों को टिकट ना बहुत कम देती है लेफ्ट पार्टी, सिद्धांत पर चलती है। अच्छा अब बच्चे कौन? पशुपति पारस। देखिए पशुपति पारस अलौली विधानसभा को लेकर, जहां से रामविलास पासवान दिवंगत जी चुनाव लड़े पहली बार और चुनाव जीते भी अलौली विधानसभा से। विधायकी का राजनीति का ककारा वहीं से शुरू किए चिराग पासवान, अब माफ करिएगा रामविलास पासवान। तो अलौली सीट पर चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो अपने पुत्र यश पासवान के लिए चाहते हैं सीट हमको मिले। तो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन, एकदम बताते हैं भाई। देखिए महागठबंधन में 4 सीटें की बात उनको हो रही है, 4 से 5 सीटें, उससे ज्यादा नहीं है। वो तो मांग रहे हैं 10, लेकिन 10 उनको मिलने नहीं जा रहा है। जो तक होगा एकदम स्पष्ट बात बताते हैं 5 सीट मिले। अब बचा कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति, आपने देखे होगा झारखंड में जब चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, तो 12 सीटों पर तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार खड़ा किया था और 4 सीटों पर चुनाव वहां जीतने में सफलता की और ताबड़तोड़ रैली भी वहां किए थे। और तेजस्वी यादव को रैली में झारखंड में भीड़ भी उमड़ा था, आपने देखा होगा, तमाम लोग भी देखे थे, हम और आप दोनों आदमी देखे थे। और जो खबरें निकल कर आ रही है, उनकी दावा 12 सीटों पर है। किनकी? जेएमएम की, हेमंत सोरेन की पार्टी के बिहार में। और वो सीट कहाँ चाहती है भी सुन लीजिए, जो बॉर्डर का इलाका है, अच्छा झारखंड का, माने गया से उस साइड, समझ रहे हैं ना, जमुई हो गया, झाझा हो गया, ये सब जो इलाका है बॉर्डर का इलाका, झंझारपुर, ये सब जो बॉर्डर इलाका है, वहां सीट चाहते हैं। क्योंकि वहां उनका प्रभाव भी है, बहुत थोड़ा प्रभाव है। और हम आपको बताते हैं जो जानकारी निकल कर आ रही है
महागठबंधन में जेएम को, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी को लगभग 5 सीटें मिलने जा रही हैं। मात्र 5 से 5 सीटें, दावा तो है 20 पर जी। लेकिन तेजस्वी यादव, देखिए जो सीट अब देंगे तेजस्वी यादव, जेएम को दे, पशुपति पारस को अपने कोटे से देना पड़ेगा जी। और कांग्रेस के काटी हुई सीटों में से लेफ्ट को एडजस्ट करना है जी। खुद को एडजस्ट करना है, और बिहार में तो सरकार बनाना है। तेजस्वी यादव जानते हैं इस बात कि अगर हम चुक गए इस चुनाव में तो अगला बार हमारा राह बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए यही जो महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसके तहत आरजेडी 120, मुकेश सहनी 15, दूसरी तरफ बात करें आपको कौन पार्टी, कांग्रेस 40, 35 से 40, जेएम 5, पशुपति पारस 5। जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 104 देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।